हकलाना एक भाषण विकार है जिसमें वाक प्रवाह में रुकावट होती है। इसे शारीरिक, भावनात्मक और ऊर्जात्मक कारकों से प्रभावित माना जाता है। चक्र चिकित्सा के दृष्टिकोण से कुछ चक्रों का संतुलन भाषण और संवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और हकलाने को कम करने में मदद कर सकता है। यहाँ वे मुख्य चक्र दिए गए हैं जो इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। पहला चक्र है थ्रोट चक्र, या इसको विशुद्ध चक्र भी कहा जाता है। ये हमारे गले में या नेक में इसका स्थान है। इसको ब्लू कलर से, नीले कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। थ्रोट चक्र का सीधा संबंध संवाद, आत्म अभिव्यक्ति और अपनी सच्चाई को व्यक्त करने से है। इस चक्र में असंतुलन से वाणी की समस्याएं जैसे हकलाना हो सकती है। इसको उपचार कैसे किया जा सकता है? ध्यान और दृश्यांकन। नीले रंग पर ध्यान केंद्रित करें और इसे गले के क्षेत्र को शुद्ध करते हुए देखें। दूसरा तरीका है सकारात्मक पुष्टि। सकारात्मक पुष्टि जहां पॉजिटिव अफर्मेशंस का उपयोग करें, जैसे कि मैं स्पष्ट और आत्मविश्वास से संवाद करता हूं। इस तरह का सकारात्मक पुष्टि का उपयोग कर सकते हैं। क्रिस्टल का भी उपयोग कर सकते हैं आप। नीले रत्न जैसे लापीस लाजुली, हेक्का मरीन और फिरोजा को गले के पास पहने या रखें। इससे भी ये विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र आपका बैलेंस होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चक्र है वो है मूलाधार चक्र, जिसको हम रूट चक्र भी कहा जाता है। इसका स्थान रीढ़ की हड्डी का आधार, जहाँ पे रीढ़ की हड्डी अब खत्म होती है, उसके बेस पे है। इसको लाल रंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। मूलाधार चक्र स्थिरता और बुनियादी अस्तित्व की जरूरतों को नियंत्रित करता है। यहाँ असंतुलन से सामान्य चिंता या भय उत्पन्न हो सकता है, जो हकलाने को बढ़ावा दे सकता है। इसमें उपचार की जो विधियां हैं वो इस तरीके से हैं। ग्राउंडिंग अभ्यास, कैसे अपने आप को ग्राउंडिंग करें, कैसे अपने आप को ज़मीन के साथ जोड़ें। तो इसके लिए सबसे अच्छा रहता है कि प्रकृति में समय बिताएं, नंगे पांव धरती पर चलें, या ग्राउंडिंग योग आसन जैसे ताड़ासन, या जिसको माउंटेन पोज भी कहते हैं, उसको करें। ध्यान और दृश्यांकन में हम क्या कर सकते हैं? रीढ़ की हड्डी के आधार पर एक लाल ऊर्जा की कल्पना करें जो स्थिरता और समर्थन प्रदान कर रही है। क्रिस्टल का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे लाल पत्थर जैसे गार्नेट, लाल जैस्पर या हेमेटाइट का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण चक्र है वो है मणिपुर चक्र, या इसको सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। ये पेट के ऊपरी भाग में, यानी कि आपके नेवल के जस्ट ऊपर होता है, या इसको डायफ्राम के पास भी कह सकते हैं। इसको पीले रंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चक्र आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, आत्मसम्मान से जुड़ा है। आत्मविश्वास की कमी हकलाने का एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। अब आत्मविश्वास बढ़ाने वाली गतिविधियां, जैसे ऐसी गतिविधियों में आप संलग्न हो, जहाँ ऐसी गतिविधियों को करें जो आपके आत्मसम्मान और आत्मशक्ति को बढ़ाती हो। ध्यान और दृश्यांकन में आप सौर जाल क्षेत्र में पीली रोशनी पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप अपने मणिपुर चक्र में या सोलर प्लेक्सिस चक्र पे पीली रोशनी का ध्यान कर सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि ये बढ़ रही है और आपको आत्मविश्वास से भर रही है। क्रिस्टल जैसे पीले पत्थर, जैसे
सिट्रिन, एम्बर और आइज ऑफ द टाइगर के स्टोन वगैरह का उपयोग कर सकते हैं। इन चक्रों के उपचार को पारंपरिक भाषण चिकित्सा के साथ मिलाकर हकलाने को दूर करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। योग, ध्यान और श्वास अभ्यास जैसी गतिविधियां इन चक्रों को संतुलित करने और समग्र कल्याण को समर्थन करने में मदद कर सकती हैं। नियमित अभ्यास और निरंतर ध्यान इन चक्रों को संतुलन करने में मदद कर सकता है, जिससे भाषण की प्रभावशीलता और आत्मविश्वास में सुधार हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप कोई वीडियो जो आपकी कोई फिजिकल या साइकोसोमेटिक इश्यूज हैं और आप चाहते कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपके लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।